increases then debit and cash decreases then credit. So reason में लिखना है cash decreases and Vishal decreases and cash Vishal debit and cash debit. Vishal debit and cash debit. एट वाला देखो आपने जगह छोड़ा होगा receive 3,000 on account of commission by check. So think and tell me what are the two accounts? Cash and commission या bank and commission? देखो एक तो है कमीशन फॉर श्योर, ये तो पक्का है. नाउ कैश की बैंक, वाई बैंक? बिकॉज चेक दिया है. सुनिए ध्यान से गाइस, जब भी चेक आता है या चेक जाता है तो पैसे कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं? बैंक. रोकड़ा गांधी बापू नहीं मिलता आपको, सीधा चेक जाता है बैंक. तो पैसा बढ़ेगा भी बैंक में और घटेगा भी बैंक. अच्छा, नॉट ओनली चेक्स, नॉट ओनली चेक्स, प्लीज not only checks, there are various other modes of payment to which the money is directly going into your bank or taken out of your bank. What are those? NEFT. What is the full form of NEFT? National Electronic Fund Transfer. NEFT, National Electronic Fund Transfer. Very good. RTGS? Real time gross settlement. Very good. Real time gross settlement. IMPS? Mobile. That is UPI. Payment. Immediate payment service. Immediate payment service. Okay. And UPI, Universal Payment Interface. Okay. Unified Payment Interface. Sorry. Unified Payment Interface. So these are all different modes of payment. सबके कुछ advantages, disadvantages होते हैं. कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आगे आने वाले चैप्टर में डोंट वरी. सो अच्छी बात है, रखना है नॉलेज. NEFT, RTGS, IMPS, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सुना है ये सब? ये सबसे भी आप पैसे ले दे सकते हो. सबके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं. NEFT 2 लाख के नीचे काम आता है, RTGS 2 लाख के ऊपर आता है. RTGS इमीडिएट फटाफट ट्रांसफर हो जाता है. NEFT में आधा 1 घंटे का टाइम लगता है, बैचेस में होते हैं. UPI में लिमिट होती है दिन भर की 1 लाख रुपए की, उससे ज्यादा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. सो अपने को वो सब जरूरी नहीं है. व्हाट इज ऑफ आवर कंसर्न इज आपको पढ़ना है कि भाई ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है. कैश और क्रेडिट तो आपको पता है. कैश और क्रेडिट के रूल क्या? पार्टी का नाम होना चाहिए, कैश चेक के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए, बराबर. लेकिन कैश ट्रांजैक्शन, कैश मतलब व्हाट? इमीडिएट पेमेंट. ये इमीडिएट पेमेंट भी अलग अलग तरीके से हो सकती है. कैश से भी हो सकती है, मतलब रोकड़ा. चेक से भी हो सकती है, NEFT से भी हो सकती है, RTGS से भी हो सकती है, IMPS से भी हो सकती है, UPI से भी हो सकती है, पेटीएम, जीपे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से हो सकती है. तो भैया अकाउंट क्या लिखना है? बहुत सिंपल है. अगर रोकड़ा है ना, रोकड़ा कैश, तो कैश अकाउंट लिखते हो. चेक है तो बैंक अकाउंट लिखते हो. डेबिट कार्ड है तो भी बैंक ही लिखना है. क्रेडिट कार्ड है तो भी बैंक ही लिखना है. NEFT है तो भी बैंक ही लिखना है. RTGS हो बैंक. बाकी सबके लिए क्या लिखना है? बैंक. क्योंकि पैसा बैंक में जाएगा और बैंक से आएगा. इज इट क्लियर? तो खाली रोकड़ा है तो क्या, बाकी कुछ भी दिया है, NEFT, RTGS, चेक, UPI, सबके लिए क्या लिखना है? बैंक. मनी इज कमिंग इनटू बैंक, गोइंग आउट ऑफ बैंक. गॉट इट? वेरी गुड. सो यहां पर कमीशन अकाउंट एंड व्हाट? बैंक. स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहां पे लिख देते हैं चेक अकाउंट. चेक अकाउंट जैसा कोई अकाउंट नहीं होता, याद रखना. चेक अकाउंट जैसा कोई अकाउंट नहीं होता. इसने लिखा है, लिखा ही होगा. एनीवन? कैश नहीं आएगा. चेक है तो बैंक अकाउंट आएगा. ठीक है, ये अलग हो रहा है यहाँ पे. तो कभी भी ट्रांजैक्शन में चेक दिखा है, स्टार मार्क कर लेना. उस ट्रांजैक्शन को स्टार मार्क कर लेना. चेक दिया है तो फिर बैंक. ठीक है. सो कमीशन एंड बैंक. व्हाट इज कमीशन? व्हाट इज बैंक? एसेट. अभी देखा ना हमने अकाउंट ओपन करते वक्त, याद है? ऊपर बैंक इज एसेट जस्ट लाइक कैश. ओके. व्हाट रूल विल अप्लाई टू इनकम? इफ इंक्रीजेस देन क्रेडिट. क्या डेबिट? क्रेडिट होएगा. इनकम बढ़ा ना, कमीशन. इंक्रीजेस सो क्रेडिट, कमीशन इंक्रीजेस सो क्रेडिट. व्हाट अबाउट बैंक? इंक्रीज हुआ ना, बैंक में पैसा आया कि गया? आया. बैंक बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा. सो इफ इंक्रीजेस then debit. Asset increases then debit.
रीजन में क्या आएगा आपका? कमीशन इंक्रीजेस एंड बैंक ऑल्सो इंक्रीजेस. बैंक ऑल्सो इंक्रीज, सॉरी बैंक बैलेंस, बैंक सेम है. फाइनली व्हाट विल यू डेबिट? बैंक. व्हाट विल यू क्रेडिट? कमीशन. 100 बात की एक बार, कैश दिया है तो कैश लिख देगा, उसको छोड़ के जो भी है उसके लिए बैंक. गॉट इट? अब मुझे इसका ट्रेडिशनल बताओ. ट्रेडिशनल कमीशन इज नॉमिनल. व्हाट इज बैंक? पर्सनल. इंस्टीट्यूशन. पर्सनल है बैंक. कमीशन रूल nominal. Credit all incomes and gains. What about bank? Debit the receiver. Bank is the receiver. पैसा आया ना तो receiver, गया तो giver, आया तो receiver. Bank debit and commission debit. समझा? Is it clear? Then next one. Paid 2,000 towards salary. आपने किया है salary account and cash होगा. What is salary? Expense. What is cash? Asset. Rule for salary increases then debit. Cash increases, so salary increases, cash decreases, salary debit, cash. मिला सबको? Goods worth 1,500 are lost in transit. What are the two accounts? Lost by transit and goods lost by. Ideally purchase होना चाहिए, लेकिन हम लोग use नहीं करते. So lost by transit and goods lost by transit. What is lost by transit? Expense. What is goods lost by transit? Asset. Lost by transit expense increases, so debit. Goods lost by transit asset decreases, so credit. Finally, lost by transit debit and goods lost by transit credit. Purchase furniture was 15,000 for cash. What are the two? Cash and why not purchase? Goods नहीं है. It's an asset. भैया बिजनेस के लिए ही है, यूज के लिए है, बट खरीदना बेचना नहीं. परचेज सेल कब यूज करना है? बताओ. परचेज सेल कब यूज करना है? ओनली फॉर गुड्स. ओनली फॉर गुड्स. याद रखो, कॉमन मिस्टेक. ओके, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस सिली एरर. माल खरीद रहे हो कि एसेट खरीद रहे हो? गुड्स नहीं है ना. सो इट इज फर्नीचर एंड कैश. व्हाट आर द टू अकाउंट्स? फर्नीचर एंड कैश. व्हाट आर द टाइप्स? Asset. Both are assets. What about furniture? Increases, so debit, and cash decreases. So furniture increases, cash decreases. Furniture debit, cash credit. Is that clear? Comfortable? All of you? यहाँ तक सब करेक्ट, एक भी मिस्टेक के बिना. कौन है? Raise your hands. एक भी मिस्टेक नहीं हुआ. एक भी नहीं हुआ. दूसरा भी हुआ तो नहीं. एक भी नहीं हुआ तुम लोग का. वन मिस्टेक. मोर देन वन वाले समझ में आ रहा है? वन वाले को समझ में आया मिस्टेक्स? देखो कैसा है, ये पूरा राइट होना चाहिए. इंक्रीज डिक्रीज रूल कंडीशन सब कुछ राइट होगा. खाली ये रीजन आप 4 वर्ड्स में लिख सकते हो, बाकी सब राइट होना चाहिए रूल के साथ. तो पूरा 1 मार्क या 2 मार्क जो भी है वो मिलेगा. एक भी मिस्टेक है तो टपक करके 1 मार्क उठ जाए. बोल. चलो नेक्स्ट वन, 12th वन देखो. चलो, सोल्ड ओल्ड मशीनरी ऑफ 30,000 फॉर चेक. मशीनरी अकाउंट एंड व्हाट? समझा? बैंक की कैश. मशीनरी एंड बैंक. व्हाई नॉट कैश गाइस? चेक. हाँ, मशीनरी डिस्पोजल नहीं आएगा. वो पीएफडी मेथड होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. आप बनाते हो उसमें आता है. नॉट एक डब्ल्यूडीबी मेथड होता है जिसमें आप ओनली मशीन और डेप्री बनाते हो. तो क्या है? मशीन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन, और फिर सेल होता है तो उधर ही बाय बैंक और बाय लॉस एंड टू क्रॉप. तो वो मशीनरी डिस्पोजल आएगा पीएफडी मेथड, प्रोविजन फॉर. यहाँ पर मशीनरी आए बैंक. ठीक है, बोथ आर एसेट्स. अग्री? मशीनरी तो एसेट ही है और बैंक भी एसेट है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मशीनरी क्या है? बढ़ा कि कम हुआ?
सोचो, आया कि गया? गया ना. Decreases then credit. Asset घटा. What about bank? क्यों बढ़ा समझा? मशीन बेचा, पैसा बैंक में आया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया. बैंक बैलेंस increases then डेबिट. रीजन में क्या लिखोगे? मशीनरी decreases and bank increases. समझ में आ रहा है? Machinery decreases and bank increases. So finally, what will you debit? Bank you will debit, right? And machinery will be credit. Bank debit and machinery credit. Bank debit and machinery credit. Is it clear? आराम. Goods withdrawn for personal use. ये भी हमने किया था, याद है आपको? एक ओनर गुड्स लेके गया, बिजनेस में से. व्हाट आर द टू अकाउंट? एक है ड्रॉइंग्स एंड व्हाट इज द अदर? पूरा रीजन के साथ बड़ा वाला. गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट. तो पूरा लिखना पड़ेगा. हाँ पूरा. ड्राइंग्स मतलब वही होता है कि पर्सनल यूज के लिए लिखे जाए, तो गुड्स है ना, गुड्स है ना. किस रीजन से जा रहे हैं वो रीजन मेंशन करना जरूरी है अलग अलग अकाउंट में. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको पता चलेगा इतने घर पे गए हैं, इतने जल गए हैं, इतने फ्लड्स में गए हैं, इतने थेफ्ट में गए हैं. लास्ट में सब परचेज में चले जाए, बट इंफॉर्मेशन के लिए सब सेपरेट. सब गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल आर गुड्स ऑन. बट खाली गुड्स लिखोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया इसके. सो ड्रॉइंग्स एंड गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, समझो. क्या आएगा? ड्रॉइंग्स इज ड्रॉइंग्स. मॉडर्न में ड्रॉइंग इज ड्रॉइंग. एंड व्हाट आर गुड्स? एसेट्स. गुड्स आर एसेट्स. टेल मी द रीजन फॉर ड्रॉइंग. increases debit, decreases credit. ड्रॉइंग्स बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा ना. जितना ड्रॉइंग्स करेगा उतना ड्रॉइंग्स इंक्रीजेस. सो इफ इंक्रीजेस then debit. Am I right? If increases then debit. Hello. What about goods? Decreases, gone out. Decreases then credit. Reason. Drawings increases and goods decreases. बराबर. What will you debit? Drawings you will debit and what? Goods withdrawn for personal use account. पूरा credit. Drawings debit and goods withdrawn for personal use account. Your presentation is super beautiful. मतलब ऐसा इंग्लिश पीपल लिखता है वैसा हैंड राइटिंग है तेरा, बट खाली थोड़ा स्पीड बढ़ा. ओके, नाउ पेपर कंप्लीट होता था सब हमेशा, कुछ छूटा नहीं. Then borrowed loan from HDFC Bank. What? If increases and debit, decreases and credit. Drawings increases, goods decreases. बराबर है? Drawings account debit and goods withdrawn for personal use credit. ठीक है? एक मिनट. Next one, borrowed loan from HDFC Bank 60,000 by check. तो शो लोन के साथ क्या बोला था मैंने? HDFC लोन. HDFC लोन एंड बैंक. वाई बैंक? चेक. HDFC लोन एंड बैंक. तो एक अकाउंट होगा आपका HDFC लोन अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा बैंक अकाउंट. वाई बैंक? यू गॉट इट? चेक से भैया, चेक. अगर चेक नहीं दिया होता तो मैं क्या लिखता? कैश लिख देने का. सिंपल. अच्छा बताइए, लोन क्या है? लायबिलिटी है भैया. लायबिलिटी उधार है. बैंक एसेट है, हम ओन करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, यूनिट. राइट? व्हाट रूल विल अप्लाई टू लायबिलिटी?
बढ़ी कि कम हुई? इंक्रीज हुई, जितना लोन लोगे उधार बढ़ेगा ना. इफ इंक्रीजेस देन व्हाट? क्रेडिट. बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट बैंक एसेट? बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना. बैंक को पैसा आया, पैसा ही पैसा होगा लोन लेंगे तो इफ इंक्रीजेस देन डेबिट. इफ इंक्रीजेस देन डेबिट. इज दैट राइट? तो फाइनली रीजन में क्या लिखना है? HDFC लोन या लोन increases and bank also increases. What will you debit? Bank account debit and HDFC loan credit. Is that clear? Okay. Happy pasta. Last one. Open an account with State Bank of Rajasthan. That's 15,000. Open an account with State Bank of Rajasthan. That's 15,000. Tell me that you account. सभी भी एक अकाउंट ओपन करते हैं SBI के. क्या होता है अकाउंट ओपनिंग के वक्त? याद है आपको? Deposit. Cash goes into bank. So बैंक बढ़ता है और कैश. कौन सा अकाउंट है ये? करंट. करंट की सेविंग्स. बैंक बढ़ता है और कैश. What are the two accounts? एक तो स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान अकाउंट और एक कैश अकाउंट. What is स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान एंड कैश टाइप? टाइप ऐसे है ना बैंक. हेलो जयनाम. बैंक इज ऑल्सो एसेट एंड कैश इज ऑल्सो एसेट. बोथ आर एसेट. अपना पैसा છે જ્યારે જોઈએ તે કાઢી શકીએ. 10 लाख रुपए में से 8 लाख बैंक में डाला, 2 रोकड़ा रखा. वो 8 भी हमारे है, वो 2 भी हमारे है कि नहीं? तो स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान लिख सकते हो या सिंपली बैंक लिखोगे तो भी चलेगा. ओनली बैंक इज ऑल्सो जो हमारा बैंक. अपने बैंक के लिए हम लोग सिर्फ बैंक यूज कर सकते. नो प्रॉब्लम. ओके. स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान एंड कैश एसेट. टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू बैंक? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. इंक्रीजेस देन डेबिट. बैंक बैलेंस बढ़ गया ना. व्हाट अबाउट कैश? इफ इंक्रीजेस देन अरे हाँ इफ डिक्रीजेस देन एसेट घटा. इफ डिक्रीजेस सो बैंक बढ़ा, कैश घटा. सो बैंक increases and cash decreases. Finally, State Bank of Rajasthan account debit and cash account. इधर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पूरा लिखा है. बैंक अकाउंट इज फाइन. यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान पूरा चाहिए. वेट, मॉडर्न सॉरी ट्रेडिशनल बताओ. व्हाट इज State Bank of Rajasthan and what is SBR is personal and what is cash? Real. What's the rule for State Bank of Rajasthan? Debit the receiver. Debit the receiver to credit the giver. Why? Bank is receiving. ऐसा गया. Bank is the receiver. What about cash? Cash is going out. Credit what goes out. Finally, bank is debit, cash is credit. इवन मुझे इसका बता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. HDFC लोन और बैंक ट्रेडिशनल गाइस. HDFC लोन एंड बैंक ट्रेडिशनल. व्हाट इज HDFC लोन? पर्सनल. लायबिलिटी पर्सनल. व्हाट इज बैंक? पर्सनल. बोथ आर पर्सनल. बोथ आर पर्सनल. रूल फॉर बैंक डेबिट द रिसीवर. पैसा आया, रिसीवर है वो. रूल फॉर लोन credit the giver. उसने लोन दिया, गिवर है वो. राइट. सो बैंक डेबिट, HDFC लोन सॉर्टेड है. बोथ आर पर्सनल. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द. स्टॉप एट दिस पॉइंट. आपको होमवर्क करके आना है. क्वेश्चन 5 पूरा नहीं करना है, टेंशन मत लो. 5 का खाली 1, 2 and 3 पहला 3 करके आना है. क्वेश्चन 5 का 1, 2 and 3 बाय विच अप्रोच? ट्रेडिशनल. ये वाला होने वाला है ट्रेडिशनल अप्रोच. क्लियर? Next 3 model. वो बाद में बताऊं. पहला 3 होमवर्क करके आना है बाय विच मेथड? ट्रेडिशनल,
वी आर मीटिंग ऑन ट्यूसडे. सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन ट्यूसडे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जर्नल, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री. टेबल हो जाएंगे, जर्नल शुरू होगा, गानी मत मारना. सेम टाइम ऑन ट्यूसडे. शो मी द बुक एंड गो. आराम से.